वंदे मातरम को लेकर जब से कानून बना है तभी से कांग्रेस इससे लेकर बागी रुख अख्तियार किए हुई है। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के अपमान का विवाद थमा भी नहीं था कि अब गोवा में भी कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 जो छंद है वो उनको बजाया गया और अब इसे लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुई है। लेकिन उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। आरोप है कि ये सब हुआ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में, जहां वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैराग्राफ ही गाए गए। मामला सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद करते हैं। जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को हद में रहने की नसीहत दे डाली। तो क्या है, तो अभी तक तो 2 ही स्टैंड में होता था, तो अभी क्या उसमें क्या अलग से क्या हो रहा है? अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े, बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? जो पार्टी ने अडॉप्ट किया हमने वो गाया, उसमें किसी को क्या दिक्कत? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस को पूरा वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्यों है? राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। खबर यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एसआईटी ने दोनों को ही क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ ही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई, जबकि इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। ऐसे में अब एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी, क्योंकि चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव आरोपी हैं, जिनको एसआईटी ने दोषी माना है। सवाल है कि क्या सिर्फ चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों का ही हाथ है? भले ही 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने पर फोकस्ड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को उड़ान कोई और नहीं बल्कि जापान दे रहा है। योगी ने यूपी को 1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने की दिशा में काम 2017 में सत्ता संभालते ही शुरू कर दिया था। प्रदेश के साल दर साल बढ़ती जीडीपी में इसकी झलक भी दिखने लगी थी, जो अब बढ़कर 40 लाख करोड़ यानी आधे ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच भी गया है। और अब इसी कड़ी में योगी लाने वाले हैं जापान से भारी भरकम निवेश, जिसके लिए किया जा रहा है यूपी जापान इन्वेस्टमेंट का मीट आयोजन। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाली इस मीट में दिल्ली के साथ ही यूपी के कई शहरों में बैठकें होंगी, जिसमें जापान के 200 से ज्यादा जापानी सीईओ, उद्योगपति, बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे। जापान से यूपी में करोड़ों के होने वाले निवेश से हजारों नौकरियां भी पैदा होगी, क्योंकि ये निवेश मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन और क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म के क्षेत्र में होगा। हालांकि निवेश का फाइनल आंकड़ा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन खबर है कि 3191 करोड़ की परियोजनाएं पहले ही तय हो गई है।